होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। प्यारे भाइयों और बहनों, अगापे समाचार सेवका की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के जरिए आज मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। आज जिस विषय के बारे में मैं आपके सामने बातों को रखना चाहता हूँ वो विषय है मनुष्य को पाप क्षमा कौन दे सकता है। जब हम इस संसार में धर्मों के इतिहास को परखते हैं, धर्मों का इतिहास वास्तव में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों का इतिहास है। पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न। शायद हम में से बहुतों को यह जो शब्द है पाप उतना पसंद नहीं होगा। शायद हम अपने विषय में या अपने कर्मों के विषय में इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे कि हमने पाप किया है। परंतु एक बात 100% सही है कि हम में से हरेक यह जरूर स्वीकारेगा कि हाँ, मैंने गलतियां की है, हाँ मैंने अनुचित कर्मों को किया है, हाँ मेरे जीवन में खामियां हैं, मैं 100% अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। चाहे हम पाप शब्द का इस्तेमाल अपने कर्मों के संदर्भ में करें या ना करें, जब हम यह स्वीकारते हैं कि हमारे जीवन में कमियां हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं, अनुचित कर्म हैं, हम वास्तव में यही कह रहे हैं कि हमने पाप किया है। हम स्वीकार रहे हैं इस बात को कि पाप हमारे जीवन में एक वास्तविकता है, एक बहुत दुखदायी वास्तविकता। परंतु यकीनन पाप हमारे जीवन में एक वास्तविकता है और हमारे हृदय के भीतर हमें इस बात का आभास जरूर है कि क्योंकि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने अनुचित कार्यों को किया है, क्योंकि हमने जीवन में गलतियां की हैं, उन गलतियों का, उन अनुचित कार्यों का, उन पापों का प्रभाव हमारे जीवन में जरूर आएगा। और इस कारण हमने क्या किया? हमने अलग अलग प्रकार के मनुष्य द्वारा बनाए गए भक्ति मार्गों को अपनाया। मनुष्य अलग अलग भक्ति मार्गों में क्यों चलता है? अंत में यही कारण है कि हम अपने जीवन को,
अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के असर से या गलतियों के असर से या अनुचित चाल चलन के असर से हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, उसके प्रभाव से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। परंतु हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो अलग अलग भक्ति मार्ग हमने अपनाए हैं, उन भक्ति मार्गों पर चलकर क्या हमने सचमुच पापों से क्षमा प्राप्त की है? जिन पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए या पापों से क्षमा कमाने के उद्देश्य से हमने जिन भक्ति मार्गों को अपनाया, क्या उन मार्गों के अनुसार आगे बढ़कर हमने सचमुच पापों से क्षमा प्राप्त कर ली है, या क्या हमने अपने लिए पाप क्षमा अर्जित कर लिया है? उत्तर में हम पाते हैं नहीं। यह सही है, हमने अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया है। यह सही है, हमने नियमों को, कानूनों को, जो अलग अलग भक्ति मार्ग जिस किसी पर भी हम चलते हैं उन्होंने हमें दिया है, हमने उसका पालन किया है, निष्ठा से पालन किया है। लेकिन ये सब करने के बाद, सब प्रथाओं को पूरा करने के बाद, रीतियों को पूरा करने के बाद, कानूनों को, नियमों को निभाने के बाद, क्या हमने यह आश्वासन पाया है कि हाँ, अब मेरे पापों के प्रभाव से मैं मुक्त हो चुका हूं? उत्तर है नहीं। हम में से हर एक इस बात को जानता है कि सब प्रकार के मार्गों को आजमाने के बावजूद, सब कार्यों को करने के बावजूद हमने अब तक अपने लिए पाप क्षमा अर्जित नहीं किया। हम अभी भी पाप के समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी, वर्तमान में भी, इस वक्त भी पाप मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में मौजूद है। आज भी हमारे सामने प्रश्न वही है, मेरे पापों से मुझे कौन छुड़ा सकता है? हमारे प्रयत्न से हम छूट नहीं पाए हैं। अब अगला प्रश्न है, हम अपने आप को तो पापों से बचा नहीं पाए, फिर कौन हमें हमारे पापों से बचा सकता है? इस प्रश्न के संदर्भ में मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से एक घटना की ओर ले जाना चाहूंगा। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 1 से 12 तक के आयतों को पढ़ेंगे। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, अपने हृदय में ज़रूर उस प्रश्न को रखिए कि हमें हमारे पापों से कौन छुड़ा सकता है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और तब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ,
अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इस घटना में क्या होता है, आपने शायद ध्यान दिया होगा। लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। यह रोगी, लकवे का रोगी बिस्तर पर पड़ा था। वह अपनी सहायता आप नहीं कर सकता था। वह हर एक प्रकार की जरूरतों के लिए दूसरों पर मोहताज था। अब इस शहर में जहां प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले भी कई आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने दिव्य पहचान को जाहिर किया था। इसलिए जब लोगों को यह खबर मिली कि प्रभु यीशु आए हैं, तो लोग भारी संख्या में प्रभु को सुनने, प्रभु को देखने, प्रभु से मिलने आए। और इस भीड़ के भाग के रूप में हम इस लकवे के रोगी को भी पाते हैं। आगे इस घटना में हमने क्या देखा, जब लकवे के रोगी को 4 लोगों के द्वारा उठवाकर प्रभु यीशु के पास लाया गया, प्रभु यीशु जिस घर में बैठे थे, उस घर में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि यह लोग इस लकवे के रोगी को प्रभु के पास घर के भीतर ला नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस घर के छत के ऊपर जाकर उस छत को खोलकर उस लकवे के रोगी को छत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत किया। अब हम पाते हैं यह लकवे का रोगी प्रभु यीशु मसीह के सामने है। सोचिए किस प्रकार के विचार इस लकवे के रोगी के मन से और इसको लाने वाले 4 लोगों के मन से गुजर रहे होंगे, या वहां बैठी भीड़ के मन से गुजर रही होगी। शायद वो इंतजार कर रहे होंगे किस क्षण प्रभु यीशु अपना मुंह खोलेंगे और कहेंगे, हे पुत्र, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। परंतु आपको मालूम है प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें चंगाई देता हूं। 5वें आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। सचमुच एक ऐसा कथन है जो इस संसार के इतिहास में, समूचे मानव जाति के इतिहास में अपने आप में इकलौता है, अनोखा है। अन्य किसी ने इस प्रकार से कथन नहीं कहा। अन्य किसी ने प्रभु यीशु को छोड़कर यह नहीं कहा किसी से कि तेरे पाप क्षमा हुए। जब प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को वहां बैठे उस जमाने के धार्मिक शास्त्रियों ने, गुरुओं ने सुना, उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। जब उन्होंने अपने मन में इस प्रकार से सोचा, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के मन के विचारों को समझते हुए उनको एक उत्तर दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अब एक कुछ ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि तुम समझ जाओ मेरे पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप क्षमा करने के अधिकार को दर्शाते हुए उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, खड़ा हो, अपने बिस्तर को उठाकर अपने घर को चला जा। और क्या होता है? तुरंत वह लकवे का रोगी उठ खड़ा होता है, पूर्ण रूप से चंगा होकर उठ खड़ा होता है। अपने उस खाट को उठाकर वह सबके सम्मुख स्वस्थ होकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब हम इस घटना को परखते हैं, हम इस घटना में से क्या सीखते हैं? सर्वप्रथम हम इस घटना में से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम इस घटना में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वह कार्य कर रहे हैं या उस पाप क्षमा को प्रदान कर रहे हैं जो मैं और आप अपने लाख कोशिशों के बावजूद कमा नहीं पाए, हासिल नहीं कर पाए। हम जो पाप क्षमा की खोज में हैं, हमारी खोज प्रभु यीशु मसीह में आकर समाप्त हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह है जो पापों से क्षमा प्रदान करने का अधिकार रखता है, और उसने इस अधिकार को इस घटना में, जैसे हमने सीखा, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करके प्रदर्शित किया। हमें अब इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। पाप क्षमा के लिए किसी मनुष्य द्वारा बनाए गए निर्मित भक्ति मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं। हमें किसी मनुष्य द्वारा निर्धारित परंपराओं या प्रथाओं या नियमों या कानूनों के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह के समीप आने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास न केवल पाप करने का अधिकार है, वरन प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के हृदय में हमारे पापों को क्षमा करने की इच्छा भी है। वो चाहते हैं कि मैं और आप अब पापों में न रहें, परंतु उनके पास आकर पापों से क्षमा प्राप्त करें। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आएं, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है और वो पाप क्षमा करने की इच्छा भी रखते हैं। दूसरी बात जो हम इस घटना में देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही केवल पापों की क्षमा क्यों दे सकते हैं? क्यों नहीं अन्य कोई पापों की क्षमा हमें नहीं दे सकता? इस प्रश्न का उत्तर है, पहला उत्तर, यीशु मसीह परमेश्वर है। इस कारण केवल और केवल यीशु मसीह पापों की क्षमा दे सकते हैं। देखिए, इस घटना में हमने पढ़ा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, वहां उपस्थित धार्मिक गुरु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर को छोड़कर अन्य कोई पाप क्षमा कैसे दे सकता है? वह अपने ज्ञान में सही थे, सही बात उन्होंने कही कि परमेश्वर को छोड़कर अन्य कोई पापों से क्षमा प्रदान नहीं कर सकता, परंतु वह अपने समझ में सही नहीं थे। उन्होंने यह नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और इस कारण प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को उसके पापों से क्षमा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वह सृष्टिकर्ता है, इस जगत का पालनहार है, तारनहार है, सृजनहार है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यह अधिकार रखते हैं कि वो हमारी पापों से हमें छुड़ाए, हमें माफी प्रदान करे। देखिए, अगर मैंने, मान लीजिए, आपके विरुद्ध कोई बात, गलत बात करी और आपको ठेस पहुंचाया, और उसके पश्चात मुझे अपने गलती का एहसास हुआ और मुझे माफी प्राप्त करनी है, मुझे किसके पास जाना होगा? क्या मैं दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगूं तो क्या वह व्यक्ति मुझे माफ कर सकता है? जो अपराध मैंने आपके विरुद्ध किया, उस अपराध की माफी क्या दूसरा कोई व्यक्ति मुझे दे सकता है? जी नहीं, केवल आप मुझे उस अपराध से माफ कर सकते हो, केवल आप मुझे माफी प्रदान कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध अपराध किया है। वैसे ही जब हम कहते हैं हमने पाप किया है, जैसे हमने शुरू में चर्चा की, हमने गलतियां की हैं, हमने अनुचित कार्यों को किया है, हमारा जीवन ठीक नहीं है, इसका अर्थ क्या है? हमने जो पाप किया है वह मूलतः प्राथमिक रूप से परमेश्वर के विरुद्ध किया है,
और इसके चलते केवल और केवल परमेश्वर जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है, परमेश्वर हमें पापों की क्षमा दे सकते हैं। अन्य कोई अधिकार नहीं रखता कि हमारे पापों से हमें क्षमा प्रदान करे। परमेश्वर जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है, जिसकी आज्ञाओं को, जिसके नियमों को हमने तोड़ा है, वही हमें पाप क्षमा प्रदान कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यीशु मसीह ही पाप क्षमा कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और एक बात, क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप क्षमा कर सकते हैं? दूसरा कारण यह है कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड पूरा किया है। हम सब ने पाप किया है और पापों का एक दंड है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हमने पाप किया है और पापों का दंड पूरा होना आवश्यक है। इस संदर्भ में हम पाते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार के इतिहास में केवल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड पूरा किया है। जी हाँ, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता सर्वसामर्थी परमेश्वर है, जो देहधारी होकर आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में आया और उसने सारे मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर हमारे स्थान को ग्रहण करते हुए हमारी ओर से वह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों से बचाए जाने के लिए मृत्यु को पराजित करके वह तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों का दंड पूर्णतः भर दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम स्वयं अपने पापों के दंड से बच सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। आइए हम अपने पापों से, अपने व्यर्थ में किए जाने वाले अलग अलग नियमों और कानूनों से अपने आप को अलग करें और आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यह अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो इस संसार में हमारे पापों का दंड पूरा करने आया, जो हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आइए हम इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पाप क्षमा को पाएं, जिसकी आवश्यकता मुझे है, जिसकी आवश्यकता आपको है, जिसकी आवश्यकता समूचे मानव जाति को है। आइए हम इस बात को जान लें कि हम अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा पाप क्षमा हासिल नहीं कर सकते, पाप क्षमा कमा नहीं सकते। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें पापों से क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम उस प्रभु के नजदीक आएं और पाप क्षमा प्राप्त करें। मैं समाप्त करने से पहले एक वचन प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और समाप्त करना चाहूंगा। मत्ती के सुसमाचार 11वें अध्याय के 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह में पाप क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह में मन में विश्राम है। आइए प्रभु यीशु पर हम विश्वास करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आज के समाज में हमने देखा पापों को क्षमा के लिए लोग कहाँ कहाँ भड़क रहे हैं। लोग आजकल अलग अलग रास्ते चुनते हैं पाप का क्षमा के लिए। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि क्या असलियत में हम उस पापों से क्षमा प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसका जवाब ये बनता है कि नहीं प्राप्त कर पा रहे।
ये पापों का क्षमा सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हमने मरकुस रचित सुसमाचार में देखा कि एक लकवे का रोगी, उसका पापों का क्षमा किस तरह हुआ था, किस तरह हमारा प्रभु यीशु ने उसका पापों का क्षमा किया था, वो हमने देखा। वैसे ही हमारा पापों का क्षमा करने वाला ताकतवर परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। पापों का क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है, ये हमने देखा। क्यों? क्योंकि वही हमारा रचन करता है, वही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसीलिए सिर्फ उसी के पास अधिकार है कि हमारा पापों का क्षमा करे। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वो हमारे लिए दंड, हमारे जो पापों के वजह से जो दंड हमने पाना था, जो कि अनंत काल का नरक जो है, वो क्रूस पर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने क्रूस पर अपने ऊपर दंड लाया और हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए पापों का क्षमा मुफ्त में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और ये बात हम समझे और दिल से पुकारें कि प्रभु आप मेरे पापों के क्षमा के लिए क्रूस पर मृत्यु सहना। तो आइए हम सिर झुकाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु खुदा, प्रभु हम प्रभु अलग अलग रास्ते लेने वाले प्रभु जी, इसीलिए कि हमारा जो पाप है वो क्षमा हो जाए। लेकिन प्रभु हमने आज सुना कि परमेश्वर आप ही है परमेश्वर, वो जो हमारे पापों का क्षमा कर सकता है प्रभु जी। किसी और में ऐसा ताकत नहीं है, किसी और वस्तु में या किसी और व्यक्ति में ऐसा ताकत नहीं है कि वो मेरा और हम सबका पापों का क्षमा कर पाए प्रभु जी। प्रभु आप मेरे पापों से उद्धार मिलने के लिए आप इस धरती पर आए, उसके लिए आप उस क्रूस पर कष्ट सहे, दर्द सहे, दुख सहे और मृत्यु पाए। प्रभु वो सब मेरे लिए था, मेरे पापों की वजह से था, मेरे पापों से मुझे क्षमा मिलने के लिए था। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इसीलिए हम सब आपके सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु आप उस मृत्यु के ऊपर जीत पाने वाला परमेश्वर है, ये आज हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उन सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो सब प्रभु आप हमारे पापों की खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ऐसा विश्वास करने के लिए आज जितने भी जन ये सुन रहे सबको ताकत दीजिए प्रभु जी, सबको अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ये बात समझने के लिए और ये बात दिल से पुकारने के लिए प्रभु जी। प्रभु आज जितने भी जन यहाँ सुन रहे हम सबको प्रभु आपने हम सबके पापों के खातिर आप मारे गए, हम सबके पापों का क्षमा के लिए आपने मृत्यु के ऊपर जीत पाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को खत्म करते हैं। प्रभु के नाम में महिमा हो, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित किसी विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या आपकी प्रार्थना के विषय हमें सूचित करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी वचन सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या फेसबुक चैनल या सत्यम सत्यम सत्यम, उसी पर जाकर आप और वचन सुन सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें। परमेश्वर का नाम महिमा हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।